हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे। आमीन। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया। इस गीत को हम प्रभु की उपस्थिति में रहकर हम गा लेंगे। कलवरी दुख, यीशु ने कलवरी तुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। साथियों ने छोड़ दिया था, कोई न मेरा था तेरे ही सिवा। साथियों ने छोड़ दिया था, कोई न मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों से लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में लेके जीव दास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। पाप में लेके जीव दास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों से लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। सेना में तेरी राह चला, हाथ से मैंने ना तेरी सेवा की। पाँव से मैंने तेरी राह चला, हाथ से मैंने ना तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों से लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। दृष्टि से मैंने पाप किया था, वाणी से मैंने ना तेरी महिमा की। दृष्टि से मैंने पाप किया था, वाणी से मैंने ना तेरी महिमा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों से लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई
कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेम के बदले क्या मैं दे सकूं, ये जीवन अपना उसे अर्पित करूं। प्रेम के बदले क्या मैं दे सकूं, ये जीवन अपना उसे अर्पित करूं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। सारी आदर गौरव महिमा जलाल प्रभु परमेश्वर को मिले। हम उस परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठेंगे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कही गई छठवीं वाणी पूरा हुआ, इस पर हम आगे हम बढ़ेंगे, जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 के 35 में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो छठवीं वाणी को कहा पूरा हुआ। आइए इस वाणी पर जाने से पहले परमेश्वर से इस वचन के लिए हम आशीष को मांगेंगे। खुदावन यीशु, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते, विशेष करके पिता परमेश्वर आपके द्वारा क्रूस पर से कही गई छठवीं वाणी पर जबकि हम अपने विचार करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे पिता परमेश्वर, ताकि हम इस वचन को न सिर्फ सुनने वाले हो सके वरन समझने वाले और चलने वाले हो सके। खुदावन, जितने इस वचन को सुनते हैं पिता, सब पर इस वचन की आशीष अनुग्रह प्रदान करे। खुदा, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से उन्होंने छठवीं वाणी जो कहा पूरा हुआ। कुछ देर पहले दर्द और बड़े आवाज से टूटा हुआ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से पुकारते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसे प्यास लगी, वह प्यासा था और पुकार रहा था, मैं प्यासा हूं। पर इसके बाद, इसके कुछ समय बाद एक फर्क सी बात प्रभु के मुख से सुनाई दी। कहा पूरा हुआ, परिपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। यह बात वह पूरे टूटे हुए व्यक्ति, एक हारे हुए व्यक्ति की तरह नहीं कह रहा है मेरे प्रियो, वरन एक विजेता की तरह इस बात को कह रहा है। यह बात एक टूटे हुए व्यक्ति और एक हारे हुए व्यक्ति की तरह वह नहीं कहता, वरन एक विजेता की तरह, क्रूस की एक योद्धा की तरह इस बात को कहता है। यह एक आनंद की बात भरी हुई एक बात, एक उत्साह से भरी हुई एक वाणी दिखाई देती है। एक ऐसी बात जिससे आकाश पे स्वर्गदूत में उत्साह और आनंद भर गया होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य उन्होंने पूर्ण किया। एक एक भविष्यवाणी सब पूर्ण होती नजर आ रही है। शैतान के साथ जो युद्ध था वह पूरा हुआ। मानव के उद्धार की योजना आज पूर्ण हुई मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता ने पुत्र से प्रेम किया और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दिया। परमेश्वर पिता की महिमा आज पूर्ण हुई। परमेश्वर पिता की इच्छा पुत्र के द्वारा पूर्ण आज हुई। सारा कार्य, सारे कष्ट पूरे हुए। उद्धार की सारी योजना और पवित्र शास्त्र के हर एक भविष्यवाणी को आज हम पूर्ण होते हुए देखते हैं।
हमारे उद्धार का आधार एक शब्द, हमारी आशा का आधार एक शब्द। प्रश्न उठता है कि वाणी का अर्थ, यीशु ने जब कहा कि पूरा हुआ तो क्या बातें पूर्ण हुई? इस पर हम विचार करें। प्रभु के जीवन के अंतिम दिनों से संबंधित सारी भविष्यवाणियां आज पूर्ण हुई। हजारों और सैकड़ों वर्षों पूर्व यीशु के संबंध में की गई एक एक भविष्यवाणी आज पूर्ण हो गई। प्रभु यीशु मसीह के आने के पूर्व के सैकड़ों वर्षों पहले भविष्यवाणियां आज पूर्ण हुई। वह कुंवारी से पैदा हुआ कि वह दाऊद के वंश का होगा। उसके पैदा होने से पहले उसका नाम रख दिया गया। वह बैतलहम में पैदा होगा, यह भविष्यवाणी की गई। उसका मार्ग यूहन्ना द्वारा तैयार किया जाएगा, यह भविष्यवाणी पूर्ण हुई। उसे अपनों ने स्वीकार नहीं किया, वह अकारण ही लोग उसे नफरत करेंगे। वह अपने मित्र के द्वारा धोखे से पकड़वाया जाएगा। उसके चेले उसका साथ छोड़ देंगे। वह कुकर्मियों के साथ लटकाया जाएगा। वह रोमी सिपाही उसके कपड़े पर चिट्ठियां डालकर बांटेंगे। वह प्यासा होगा और उसे पानी की तलब होगी। पानी के बदले उसे सिरका दिया जाएगा। और अब ऐसा समय था कि उसके संबंध में की गई सारी भविष्यवाणियां आज पूर्ण होती नजर आ रही है। तब यीशु कहता है पूरा हुआ। यह वाणी यह भी दर्शाती कि यीशु का वचन सच्चा और हर एक भविष्यवाणी पूर्ण है। उसको जो दर्द सहना था वह पूर्ण हुआ। मेरे को दर्द और पीड़ा उसके जीवन का एक अंश था। चेलों ने भी साथ न दिया। शैतान की शक्तियों से वह हर क्षण जूझता रहा। सारा जीवन क्रूस की छाया में बढ़ता रहा। हर समय उसे ज्ञात था कि वह संसार में आया कि मारा जाए, उसकी देह तोड़ी जाएगी, परमेश्वर भी उसे छोड़ देगा, वह पाप की श्रेणी में गिना जाएगा। काना नगर के विवाह में उल्लास से वह कहता है मेरा समय अभी नहीं आया, क्योंकि उसे एहसास था पीड़ा का। निकोदेमुस रात में उससे मिलने आता, उससे बताता है कि किस प्रकार पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया दिया जाएगा। याकूब यूहन्ना आते हैं कि स्वर्ग के राज्य में उन्हें क्या स्थान मिलेगा। वह उनके उस दुख और पीड़ा से भरे प्याले की बात को कहता है। पतरस जब यीशु की बड़ाई करता है तब वह उससे कहता है कि अवश्य कि वह यरूशलेम जाए और पकड़वाया जाए, उसे मार डाला जाए। रूपांतरण के पर्वत पर मूसा और एलीशा यीशु से चर्चा करते। क्या विषय था उनकी बात का? शायद वही प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में चर्चा कर रहे थे। हर समय वह क्रूस की छाया में जिया। दुख के बादलों के साए तले प्रभु यीशु मसीह रहा। मेरे प्रियो, सोचिए कि हमारा क्या हाल होगा यदि हमें ज्ञात हो कि आज से इतने दिनों के बाद हमें दर्दनाक मौत को सहना पड़े। पर आज क्रूस पर वह समय आ गया, वह सारा दर्द, वह पीड़ा पूर्ण हो चुकी है। अब उसके बाद उसे इस पीड़ा से कभी गुजरना नहीं होगा। अब इसके बाद कभी परमेश्वर उससे मुंह नहीं फेरेगा। अब इसके बाद मनुष्य के हाथ में कभी वह तोड़ा ना जाएगा। ये सारा दर्द, ये सारी पीड़ाएं पूर्ण हुई। और तीसरी और अंतिम बात जो इस वाणी से हमारे सामने आती है, क्रूस की योजना का कार्य पूर्ण हुआ। पूरा हुआ का मूल शब्द जो कि ग्रीक भाषा से जो लिया गया है, टेलेस्लाई शब्द केवल 3 बार बाइबल में आया हुआ है। उत्पत्ति 2:1 में जब जल आकाश और पृथ्वी का बनाना समाप्त हो गया। दूसरा, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के बचाए हुए पवित्र लोगों का वर्णन है। लिखा है परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, न मृत्यु होगी, न विलाप और पीड़ा जाती रहेगी, और सब नया वो कर देगा। मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं आदि और अंत हूं। तीसरा, यूहन्ना 19 के पद 30 को यदि हम देखते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ, अर्थात सारी बातें पूर्ण हुई।
अब सारे संसार में उद्धार प्राप्त करने की योजना खुल गई मेरे प्रियो। उसने अपना कार्य पूर्ण कर दिया, पापों की कीमत अदा कर दी गई। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह का कथन पूरा हुआ। ऐसा प्रभावपूर्ण कथन है जिसका कि जोरदार असर न सिर्फ पृथ्वी पर वरन स्वर्ग में भी और नरक में भी हम इसे प्राप्त करते हैं। इसका प्रभाव पृथ्वी पर हम जो देखते हैं, मानो जो कमजोर और स्वयं के प्रयासों से उद्धार अर्जित नहीं कर सकता था, हमारे धार्मिकता के काम, परमेश्वर के लिए किए जाने वाले भले कार्य परमेश्वर के सामने फटे मैले चिथड़ों के समान थे। हम स्वयं में सक्षम नहीं है कि स्वर्ग जा सके। मानव का परमेश्वर से जो अलगाव की स्थिति थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से परमेश्वर को कीमत चुकाई गई और परमेश्वर से हमारा मेल हो सका। इस कारण पृथ्वी पर यह कथन महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव स्वर्ग पर भी पड़ा मेरे प्रियो। पिता का प्रेम प्रदर्शित हो सका। सर्वश्रेष्ठ प्रेम का उदाहरण परमेश्वर ने दिया। अगर ऐसा न होता तो स्वर्ग अधूरा रह जाता, परमेश्वर का कार्य अपूर्ण रह जाता। यीशु ने इसे पूर्ण किया। स्वर्ग में यह सबसे बड़े आनंद का समाचार है। तीसरा प्रभाव भी पड़ा मेरे प्रियो। इसका प्रभाव नरक पर भी पड़ा। शैतान की शक्तियों से परमेश्वर का युद्ध था। शैतान का अंतिम शस्त्र मौत। यह एक संघर्ष था। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूर्ण किया और मौत पर विजय को प्राप्त किया। अब हे मृत्यु, तेरा डंक कहां, तेरी जय कहां? प्रभु के पूर्ण कार्य ने शैतान को बांध दिया, उसे निर्बल कर दिया, हरा दिया। शैतान भी आज हारा हुआ नजर आ रहा है मेरे प्रियो। अब उसके लिए कुछ समय ही बाकी रह गया, जिसका अंत निश्चित रूप से है। वह शैतान जब वह आग और गंधक के झील में डाला जाएगा, वह जानता है कि प्रभु की योजना पूर्ण कर ली। स्वर्ग का मार्ग मानव के लिए तैयार हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी से हम जो शिक्षा को प्राप्त करते हैं, क्या हमें समझना है कि बहुत कुछ करने को बाकी है, परंतु समय बहुत कम है। महान मिशनरी डेविड लिविंगस्टन अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखते हैं, ओ कैसा मेरा कार्य पूर्ण हो सकेगा, ये छोटा सा जीवन, कुछ और दिन शेष। महान चित्रकार रैफेल मृत्यु को प्राप्त हुआ, पर उसके जीवन की सबसे खूबसूरत पेंटिंग का शीर्षक रूपांतरण अधूरी रह गई। जब रोम की सड़कों पर उसकी अंतिम क्रिया के भाग लेने के लिए हजारों लोग निकले, तब उसके कफन बॉक्स के आगे आगे यह अधूरी पेंटिंग को लेकर लोग घूम रहे थे। हमें समझना है कि बहुत कार्य अभी बाकी है मेरे प्रियो। जीवन अनिश्चित है, समापन संभावित है। हमें परमेश्वर की योजना को पूर्ण करने में लगे रहना है। हमें इस वाणी से शिक्षा मिलती है, हमें परमेश्वर पिता की इच्छा को पूर्ण करना है। संसार हमें त्याग देगा, शैतान हमें पिलातुस जैसी अदालतों में खड़ा करेगा, शैतान हम पर झूठे इल्जाम लगाएगा, पर हमें रुकना नहीं है मेरे प्रियो। हमें हाथ बढ़ाना है, पीड़ित मानवता को चंगाई देने के लिए हमें बाहें फैलाना है, दलितों को उठाने के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए, हो सकता है सेवा के लिए समर्पित हमारे हाथों में किलो के ठोके जाने की पीड़ा का एहसास हो, पर हमें पूरा करना है पिता की इच्छा को। हमें अपने कदम को बढ़ाना है। जहां लोगों को हमारी जरूरत है, वहां परमेश्वर चाहता है हमें वहां पर जाना है। हम रुके नहीं मेरे प्रियो। तिरस्कार किए हुए अपने हृदय से उन्हें लगाना है, चाहे हम हमारे प्रेम से भरे हृदय में भाले से छेद क्यों ना हो, पर हमें पूरा करना है पिता की इच्छा को। हमें हमारा निरादर क्यों ना हो, अपमान क्यों ना हो, हमें मजाक में उड़ाया क्यों ना जाए, परंतु हमें पूरा करना है पिता की इच्छा को, ताकि हमारे जीवन के उतार पर, अपने जीवन की शाम आने तक हम पौलुस के समान गर्व से कह सके, मैं अपनी दौड़ पूर्ण कर ली, मैंने परमेश्वर की योजना को पूरा किया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। मैं इससे पहले कि हम मौत की बाहों में सिर को झुकाए, हम सिर उठाकर प्रभु के
समान कह सके पूरा हुआ। परमेश्वर इस वाणी के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दाता जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके धन्यवाद करते हैं पिता। अपने अनुग्रह की दृष्टि आपने हम पर बना कर रखी कि हम क्रूस पर से कहे गए आपके द्वारा इस छठवीं वाणी को हमने विचार किया पिता परमेश्वर, पूरा हुआ। धन्यवाद करते हैं पिता। अनुग्रह के साथ जितनों ने इस वचन को सुना, इस वचन की आशीष सब पर अपने आप प्रदान करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में पाई गई। संपूर्ण आराधना में आपने हमारे मदद अगुवाई किया पिता। इस विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर हम मांगते, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो। आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। मैं रेवरेंड मनीष डेनियल, सामर्थ शालोम फेलोशिप चर्च से आपसे विदा लेता हूं। प्रभु इस छठवीं वाणी के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। शालोम। जय मसीह की।